तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब काज़ेकागे कह रहे थे कि हमने स्टोन विलेज को रोक दिया है और इसके लिए हमें एक इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इस मिशन को अंजाम दिया, पाकुरा। वैसे पाकुरा को देखकर एक लड़की बहुत ही खुश हो रही थी जिसका नाम था माकी। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पाकुरा अपने घर को जा रही थी रेस्ट करने के लिए। तभी पीछे से वो लड़की माकी आती है और कहती है कि सेंसे, क्या आप आज मुझे ट्रेन नहीं करने वाली? और फिर पाकुरा कहती है कि नहीं, मैं मिशन से आई हूँ इसलिए मुझे रेस्ट करने के लिए जाने दो। और फिर माकी कहती है कि सेंसे, क्या आप भी कभी थक जाती है? और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी ट्रेनिंग कर रहे थे। माकी एक स्क्रोल फेंकती है और उस स्क्रोल के अंदर से स्मोक निकलता है जिससे कि वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और फिर तभी उस स्क्रोल में से एक नेट भी निकलती है पाकुरा को पकड़ने के लिए, पर हम देखते हैं कि पाकुरा उससे बच जाती है। और फिर माकी कहती है कि आप थोड़े से बच गए वरना मैं आपको पकड़ लेती। और फिर पाकुरा कहती है कि बहुत बढ़िया, अगर कोई दूसरा होता तो जरूर वो जाल में फंस जाता। वैसे तुम खुद को स्ट्रॉन्ग इसलिए बना रही हो जिससे कि तुम खुद का बदला पूरा कर सको। और फिर माकी कहती है कि हाँ, हिडन मिस्ट के शिनोबिस ने मेरे फादर को मार दिया इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ उन्हें मारने के लिए। और फिर पाकुरा कहती है कि ये इमोशन तुम्हें मदद करेगा अपने फादर का बदला लेने में। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे ही लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे जहाँ पर वो कह रहे थे कि हिडन मिस्ट का क्या करना है, क्या हमें वहाँ पर पाकुरा को भेज देना चाहिए। पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद पाकुरा की डेथ हो जाती है और वहाँ पर माकी भी होती है जो कि बहुत रो रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जो माकी होती है ना, वो अलाइड शिनबे फोर्स का एक हिस्सा होती है। और फिर हम देखते हैं फुगुकी को जो कि सेवन स्वॉर्ड्समैन का एक हिस्सा था। उसके ऊपर बहुत सारे शिनोबी जा रहे थे अटैक करने के लिए, पर हम देखते हैं कि जो फुगुकी होता है वो अपनी नीडल से शिनोबी के ऊपर अटैक कर रहा था, पर शिनोबीस वहाँ पर उससे बच जाते हैं। और फिर बाकी शिनोबीस उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर फुगुकी अपनी बालों की मदद से सारे शिनोबीस को खत्म कर देता है। और फिर हम स्टोन के लीडर मोंगा को देखते हैं जो कह रहे थे कि अभी आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहीं पर रुकना होगा। और फिर मोंगा के पास एक शिनोबी आता है और कहता है कि कैप्टन, हमें पता चला है कि एनिमी गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज कर रहा है और कोई शक नहीं कि वो सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट है, क्योंकि वो हमारे ऊपर सीधे से अटैक नहीं कर रहे, वो एक एक करके सबको खत्म कर रहे हैं। और फिर माकी कहती है कि कैप्टन मोंगा, हमें एनिमी को ढूंढकर उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। पर कैप्टन मोंगा कह देते हैं कि जब तक फ्रंट लाइन से ऑर्डर नहीं आता तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। और फिर माकी समझाने का ट्राई कर रही थी कि कोई और भी रास्ता होगा ना जिससे कि हम एनिमी को हरा पाए। और फिर मोंगा कहते हैं कि इंटेल, मेडिकल और सेलिंग टीम बैटलफील्ड में है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें। और फिर पीछे से एक लड़की जिसका नाम रुका था वो कहते हैं कि ये सही कह रहे हैं, सिर्फ सीलिंग टीम ही रिएनिमेटेड एनिमी को सील कर सकती है। और फिर माकी कहती है कि पर तुम तो मेडिकल टीम से हो ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर कैप्टन मोंगा कहते हैं कि टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कारी आ जाता है और एक शिनोबी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब होना क्या था, सारे ही लोग चौकन्ना हो चुके थे कि कोई एनिमी आ चुका है। और फिर बाहर कारी आता है और कहता है कि जितना दूर हो सके उतना दूर भाग लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इतने ज्यादा भी लोग नहीं हो मेरा मुकाबला करने के लिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे गए तो तुम मारे जाओगे। और फिर हम देखते हैं माकी को, जिसे गोरिल्ला टैक्टिक्स कैसे काम करती है ये समझ चुका था कि पहले एनिमी सारे लोगों को इधर उधर कर देगा और एक एक करके सारे लोगों को ठिकाने लगा देगा। और फिर गारी कहता है कि तुम लोगों से वीर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, पता नहीं कि ये किसका जुत्सु है पर बढ़िया है। और फिर कैप्टन मोंगा कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसे हालत में और ऐसे रूप में भी मजा आ रहा है? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है, अगर तुम एक ऐसे रूप में होते तो तुम्हें भी बहुत ही मजा आता। और फिर कैप्टन मोंगा गुस्से में अर्थ स्टाइल का यूज करके गारी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर गारी उससे बच जाता है। और फिर हम देखते हैं कैप्टन मोंगा के साथ जो दो शिनोबी खड़े हुए थे ना, कारी उन्हें भी खत्म कर देता है। और फिर कैप्टन मोंगा एक बड़ी सी वॉल को खड़ी कर देते हैं और कारी आगे आ रहा था अटैक करने के लिए। और फिर कैप्टन मोंगा एक पंच मारते हैं जिससे कि कारी का खेल खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कारी रिएनिमेट हो जा रहा था, तो कैप्टन मोंगा कहते हैं कि माकी,
जल्दी इसे सील करो। पर माकी कुछ देखकर शॉक हो चुकी थी। असल में तो कैप्टन मोंगा मर चुके थे और उसे पता चल चुका था कि किसका काम है। असल में ये काम किया था पाकुरा ने। और फिर हम देखते हैं कि गारी रीएनिमेट हो चुका था और फिर पाकुरा शॉक हो चुकी थी माकी को देखकर। और फिर वो कहते हैं कि माकी, क्या ये तुम हो? और फिर माकी कहती है कि क्या सेंसे, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं आपके साथ ऐसे मिलूंगी। और फिर रुका कहती है कि माकी ये कौन है? और फिर माकी कहती है कि ये मेरे सेंसे है। और आप सेंसे, आप उनका साथ क्यों दे रही है? और फिर पाकुरा कहती है कि विलेज ने मुझे हीरो बना दिया और अकेले बैटल ग्राउंड में भेज दिया और फिर छल के साथ मुझे मार दिया गया, इसलिए मैं हिडन मिस्ट को तबाह करना चाहती हूँ और अपना बदला पूरा करना चाहती हूँ। और फिर माकी कहती है कि पर हमें तो बताया गया था कि आप हिडन स्टोन से लड़ने के लिए गई थी। और फिर पाकुरा बताती है कि मुझे कागे ने हिडन मिस्ट में एक मिशन करने के लिए भेज दिया था, वो भी अकेले। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब पाकुरा गई थी हिडन मिस्ट में और वहाँ पर वो अकेली थी। और फिर तभी उसके सामने से एक शिनोबी आ रहा होता है जो कि हिडन मिस्ट से था। और फिर वो कहता है कि क्या तुम पाकुरा हो हिडन सैंड से? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। और फिर पाकुरा कहती है कि मैं कहीं नहीं खोगी, मुझे पता है रास्ता। और फिर हम देखते हैं कि वो मिस्ट का शिनोबी पाकुरा के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर पाकुरा कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर वो शिनोबी बताता है कि जैसा कि तुमने मेरे कॉमरेड्स के साथ किया वैसा ही सुलूक मैंने तुम्हारे ऊपर किया। और फिर प्रेजेंट में पाकुरा कहती है कि उन्होंने मेरा यूज किया। और फिर रुका कहती है कि आप पिछली बातों को लेकर इतना उदास क्यों है? फिफ्थ मिजुकागे ने सब कुछ ठीक कर दिया है। और फिर पाकुरा कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हिडन मिस्ट सुधरेगा? उसके रग रग में नफरत और कपटपन है। उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, मैं उन्हें मार कर रहूंगी। और फिर माकी कहती है कि सेंसे, आप जो कर रही है वो गलत कर रही है और वैसे भी ये सब हुआ है अपने विलेज के डिसीजन की वजह से। काजिकागे ने आपको वहाँ पर भेजा था, इसलिए सैंड विलेज की ही वो गलती है। और फिर पाकुरा सुनने को रेडी नहीं थी, वो कहती है कि और फिर पाकुरा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बीती बातों को भूल जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कि पाकुरा फायरबॉल बना लेती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, पर माकी अपने क्लॉथ जुत्सु से अपने साथी और खुद को लपेट लेती है। और फिर हम देखते हैं कि पाकुरा उनके ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। पर हम देखते हैं कि माकी बच चुकी थी क्योंकि उसने अपना क्लॉथ जुत्सु यूज किया था और रूका ने अपना वाटर स्टाइल जुत्सु। और फिर हम देखते हैं कि पाकुरा उनके पास आ जाती है और कहते हैं कि तुम इस अटैक से बच चुकी हो, है ना? पर मेरे इस अटैक से तुम बच नहीं पाओगी, रेडी रहना। और फिर माकी कहती है कि सेंसे, आप पास्ट को तो बेटर नहीं कर सकते पर अपने फ्यूचर को जरूर बेटर कर सकते हो। आज सारे नेशन एकजुट हुए हैं अलाइड शिनोबी फोर्स बनाकर कि आप वापस से विलेज के हीरो बनना चाहते हो। पर हम देखते हैं कि पाकुरा फायरबॉल बना रही थी अटैक करने के लिए, तभी वहाँ पर ओमोई आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। और फिर माकी कहती है कि उनके फायरबॉल से बच के रहना वरना तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई सीधा चले जाता है पाकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए, पर हम देखते हैं कि पाकुरा उसके ऊपर अटैक करने वाली थी तो माकी अपने क्लॉथ से उस फायरबॉल को पकड़ लेती है और रूका अपने वाटर जुत्सु से उस फायरबॉल को अटैक करने से रोक देती है। और फिर हम देखते हैं कि पाकुरा बहुत सारे फायरबॉल बनाती है और फिर उन्हें कंबाइन करके एक बड़ा सा फायरबॉल बनाती है। ये देखकर ओमोई पीछे हट जाता है, पर हम देखते हैं कि ओमोई हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, पर तभी पाकुरा ऊपर जंप कर लेती है, पर उसे पता नहीं था कि लीफ के शिनोबी क्या होते हैं। तभी एक लीफ का शिनोबी नीचे से आता है क्लॉथ के ऊपर बैठ के और कुनाई से अटैक कर देता है पाकुरा के ऊपर और उस कुनाई के ऊपर पेपर बॉम्ब लगा हुआ था जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और जब पाकुरा नीचे उतरती है तो माकी उसे अपने क्लॉथ जुत्सु से पकड़ लेती है, पर तभी वहाँ पर कारी आता है और उस क्लॉथ को फाड़ देता है। और फिर पाकुरा मन में कहती है कि माकी, तुम सच में स्ट्रांग हो चुकी हो। और फिर हम देखते हैं कि पाकुरा अपने फायरबॉल से गारी को घेर लेती है और फिर गारी कहता है कि पाकुरा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? और फिर पाकुरा कहती है कि मैं बस उनके फ्यूचर को बेटर करने का मौका दे रही हूँ। माकी, इन सब को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि माकी और वो शिनोबीज वहाँ से चले जाते हैं। और फिर गारी कहता है कि वैसे भी पहले से ही मुझे तुमसे फाइट करने की उत्सुकता थी, तो आज वो विश पूरी हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शिनोबीज इस इंटेल को HQ को भेजने का ट्राई कर रहे थे और अपनी जो माकी होती है ना, वो पाकुरा के लिए प्रे कर रही थी।
तो गाइस ये दुख भरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।